तो गाइस अब 30,000 में ना हमेशा ही लैपटॉप की डिमांड बहुत हाई रहती है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं और उनको बजट में लैपटॉप चाहिए होता है। इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैं लेके आया हूँ आज एसर का एस्पायर 3 लैपटॉप। अब यार देखो, ये लैपटॉप सारे डिस्काउंट लगा के मैंने 30,000 के आसपास लिया है और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे इसमें काफी सारी चीजें बहुत बढ़िया लगी। इवन इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इस लैपटॉप में। सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है आयुष और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस लाते रहते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन से। और अगर स्पेक्स की बात करूं तो वो स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहेंगे, एक बार आप सारे स्पेक्स देख लो और मैं डिटेल में भी इनकी बात करने वाला हूं। सच बताऊं ना, मुझे इस लैपटॉप का डिजाइन काफी सही लगा है क्योंकि एक तो इस लैपटॉप का जो कलर है वो स्टील ग्रे कलर है जो कि काफी प्रोफेशनल वाइब दे रहा है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा लैपटॉप लगता है। ये ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन के लिए ना इस लैपटॉप का डिजाइन तो काफी सही है। इवन अगर इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें, प्राइस के हिसाब से काफी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है हमें। और एक बात बताऊं जो मुझे काफी सही लगी, इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले साइज है वो 14 इंच का है, जो मेरे ख्याल से ना ही बहुत छोटा है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि यार मैंने ना अपने पर्सनल लाइफ में खुद नोटिस किया है, जो 15.6 इंच के लैपटॉप होते हैं वो कभी कभार हमारे बैग में आ नहीं पाते। मतलब जब मैं बैग लॉक करता हूँ वो सही से बंद नहीं हो पाता। इवन मैं अपने वीडियो एडिटिंग के लिए जो मैकबुक यूज करता हूँ वो भी 14 इंच का है, तो मुझे एक परफेक्ट साइज लगता है। एंड इस लैपटॉप की थिकनेस और वेट की बात करूँ ना तो थिकनेस है 20 mm की और इसका जो वेट है वो 1.45 kg का है, तो सच में काफी लाइट वेट लैपटॉप है। इवन जो इस लैपटॉप का हिंज है उसकी क्वालिटी भी मुझे काफी सही लगी और ये लैपटॉप 180 डिग्री तक रोटेट हो जाता है। आई डोंट नो ये फीचर क्यों है, बट अगर हम इसकी स्क्रीन वोवल की बात करें वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। पर अच्छी बात यह है कि इसमें कीबोर्ड फ्लेक्स काफी कम है और मेरी टेस्टिंग में मुझे ये लग रहा है कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी पूरी प्लास्टिक की है। इवन जो इस लैपटॉप के बेजल्स वो भी काफी पतले देखने को मिलते हैं। और एक और अच्छी बात बताऊं, इसके स्क्रीन पे हमें छोटे छोटे रबड़ की पैडिंग मिलती है, जिससे जब हम इस लैपटॉप को बंद करेंगे ना तो स्क्रीन काफी सेफ रहेगी। बट मैंने जब ट्राई किया कि लैपटॉप के स्क्रीन को एक हाथ से ओपन करने की, तो वो चीज तो देखो इसमें पॉसिबल नहीं है। अब देखो हम ज्यादा कंप्लेन तो नहीं कर सकते, बट हाँ ये चीज इंप्रूव हो सकती थी। और इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेफ्ट साइड में हमें 2 USB Type-C पोर्ट मिलता है, जिससे आप 65 वॉट पे इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। और लेफ्ट साइड एक HDMI पोर्ट और एक USB 3.0 वाला पोर्ट भी मिलता है। राइट साइड के पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट है, 2 USB पोर्ट्स हैं जिसमें से एक 3.0 वाला पोर्ट है और एक ऑक्स पोर्ट एंड किंगस्टन लॉक भी मिलता है। बट डिजाइन डिपार्टमेंट में एक छोटी सी कमी और है, इसमें हमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, तो अगर रात को टाइपिंग कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। और ये जो डिस्प्ले है ये 45% NTSC कलर गैमेट के साथ आती है, जो कि डेली लाइफ के लिए ना काफी डिसेंट है। तो इसके जो व्यूइंग एंगल्स है ना वो बहुत सही हैं, किसी भी कॉर्नर से देखो कलर्स काफी सही दिखते हैं। इवन मैंने इसको HDMI से भी कनेक्ट करके चलाया है मल्टीटास्किंग करने के लिए, वहां पे भी ना डिस्प्ले का रिस्पांस काफी अच्छा था। तो अगर डिस्प्ले डिपार्टमेंट में देखा जाए तो स्टडी पर्पस के लिए, नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए, ट्रेडिंग के लिए या यूट्यूब नेटफ्लिक्स चलाने के लिए भी ये डिस्प्ले इनफ है, क्योंकि ये 250 निट्स के ब्राइटनेस के साथ आती है। बट अगर आप इस डिस्प्ले पे कलर ग्रेडिंग या फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो उस चीज के लिए तो ये डिस्प्ले नहीं बनी है। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी परफॉर्मेंस। इस लैपटॉप में हमें i3 13th Gen प्रोसेसर मिलता है, 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। और ये जो SSD है ना ये नॉर्मल SSD नहीं है, ये Gen 4 वाली SSD मिलती है। ये ना काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और इसमें रैम और SSD दोनों अपग्रेड हो सकती है। आप इसमें 32 GB तक की रैम और 1 TB तक की SSD इंस्टॉल कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के रियल लाइफ यूजर्स बताने से पहले ना इसके बेंचमार्क स्कोर देख लो एक बारी, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये लैपटॉप कैसी परफॉर्मेंस देता है। अब ये देखो, ये क्रॉस मार्क का स्कोर देखो, ये 30,000 के हिसाब से ना काफी अच्छे स्कोर आए हैं। और अगर सिनेबेंच R23 के स्कोर की बात करें, 4200 के आसपास इसका मल्टी कोर स्कोर है एंड 1550 के आसपास इसका सिंगल कोर स्कोर है, विच इज अगेन 30,000 के आसपास ये काफी अच्छे स्कोर्स हैं। ये इसका 3D मार्क का स्कोर देखो एंड PC मार्क 10 में इसने 4,500 का स्कोर किया है। इवन इसने ना गीकबेंच में भी काफी अच्छा स्कोर किया है। अब अगर आप सोच रहे हो ना इन सारे नंबर्स का क्या मतलब है, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ना आपके डे टू डे लाइफ के सारे टास्क कर लेगा। इवन मैंने इसमें 10-15 क्रोम के टैब्स खोल दिए, उसके बाद भी ना ये लैपटॉप ये सारी चीजें हैंडल कर ले रहा था। इस प्रोसेसर को और अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें फोटोशॉप चलाया, 4-5 थंबनेल बनाए और एक रील भी एडिट करके देखी। इसने सारी चीजें ना ठीक से कंट्रोल कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि इस लैपटॉप में आप वीडियो एडिट कर सकते हो, बट हाँ HD क्वालिटी के रील्स तो ये आराम से एडिट कर ले रहा था। और अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें हमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है 30,000 रुपए में बजट लैपटॉप ही मिलते हैं। बट इसमें हमें इंटेल का USD ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। मैंने ना इसमें 10 से 15 मिनट GTA 5 खेला और उसी में समझ में आ गया कि ये लैपटॉप बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है गेमिंग के लिए। तो ये कोई हार्डकोर गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है, बट हाँ आप डिसेंट क्वालिटी में गेमिंग कर सकते हो। और हाँ परफॉर्मेंस में एक और चीज एड ऑन करना चाहता हूँ, ये जो i3 प्रोसेसर है 1305U, अगर आपके प्रोसेसर के एंड
में U है मतलब आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, और अगर प्रोसेसर के एंड में H लिखा हुआ है मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो यहाँ से मैं आपको इस लैपटॉप के बैटरी लाइफ के बारे में बताता हूँ। अब देखो बैटरी टेस्ट करने के लिए मैंने इसको 100% चार्ज किया और फिर 70-80% ब्राइटनेस में एक टाइम में यूट्यूब की वीडियो चला के और मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर दिए, और इन सारी चीजों को ओपन करने के बाद भी ना ये आराम से 5 घंटे चल गया, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। इसमें 45 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और 65 वॉट के साथ टाइप सी चार्जिंग मिलती है। तो यार बैटरी के डिपार्टमेंट में तो इसके कहीं पे भी नंबर नहीं कटेंगे, उल्टा ये आउट परफॉर्म ही कर रहा है। और अगर मैं इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करूँ ना तो ये 1.5 घंटे में 80 से 100% चार्ज हो जाता है। अब मैं आपको इस लैपटॉप के नेगेटिव साइड्स बताऊंगा, जिसमें मुझे जो सबसे बेकार चीज लगी वो इसका माउस पैड है। ऑल्दो उसका माउस पैड काफी बड़ा है बट मुझे वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगा। और अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो इसमें चिकलेट कीज मिलते हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो वो काफी डिसेंट है, पर अगर ये बैकलेट कीबोर्ड होता तो बहुत अच्छा होता। अब इस लैपटॉप के नेगेटिव्स में के स्पीकर को भी काउंट करूंगा, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। ये इसकी फुल वॉल्यूम है, मतलब ये मेरे इतने पास है माइक के फिर भी मुझे सही से सुनाई नहीं दे रही है। अब यूजुअली वैसे भी विंडोज लैपटॉप की जो ऑडियो क्वालिटी होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। इवन ये कीबोर्ड के साइड में टेक्सचर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है स्पीकर्स हैं, बट ये सिर्फ स्पीकर की डिजाइनिंग दे रखी है। इसके जो स्पीकर्स हैं ना वो बॉटम साइड में मिलते हैं, और इस लैपटॉप में ना एयर इंटेक यहाँ नीचे से होता है और कीबोर्ड के टॉप वाले एरिया से हवा बाहर जाती है। अब यूजुअली इस प्राइस के जो लैपटॉप होते हैं उसके एयर इंटेक बैक साइड से ही होती है, बट क्योंकि ये लैपटॉप स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए ज्यादा बना है तो ना मैं एक बहुत सीरियस पॉइंट बताना चाहूंगा जिससे आपके लैपटॉप की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ सकती है। जब भी हम लैपटॉप को किसी कुशन पे या बेड पे रख के चलाते हैं उससे ना ये एयर इंटेक वाली जगह ब्लॉक हो जाती है और उसके बाद बहुत जल्दी लैपटॉप ओवरहीट हो जाता है, जिससे आपके लैपटॉप की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। सो एक चीज बिल्कुल मेजर ध्यान रखना, चाहे कोई भी लैपटॉप क्यों ना हो उसको ना आप कभी भी कुशन पे रख के या बेड पे रख के मत चलाना। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम में बेड पे ही काम करना है, या कितने लोगों की आदत होती है कुशन लगा के वो लैपटॉप यूज करते हैं, इस चीज के लिए ना मेरे पास एक बेस्ट रिकमेंडेशन है। इस प्रोडक्ट को देखो, ये प्रोडक्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। इसके टॉप में तो हमें वुड की लेयरिंग मिलती है जिससे आपका एयर इंटेक बना रहेगा, और नीचे कुशन की पैडिंग दी गई है जिसके कारण इसको इजिली अपने लैप पे या बेड पे बैठ के भी यूज कर सकते हो। इवन इसमें हैंड सपोर्ट के लिए भी एक अलग से कुशन दिया हुआ है जिससे अगर आप लॉन्ग टाइम तक टाइपिंग करते रहोगे तो भी आपके हाथ नहीं थकेंगे। सो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अब बात करते हैं लैपटॉप की कनेक्टिविटी के बारे में। अब देखो बजट लैपटॉप से जो बड़ी दिक्कत आती है ना वो वाईफाई रेंज की आती है, कि जैसे आप राउटर से थोड़े दूर होते हैं तो आपके लैपटॉप की वाईफाई की रेंज कम हो जाती है। और इसमें हमें जो वाईफाई एंटीना मिलता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे मुझे। मैं अपने रूम में कहीं पे भी रहता हूँ जो वाईफाई के फुल सिग्नल्स आते हैं। इवन इसमें हमें ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है जो कि काफी स्टेबल रहता है। और एक और मस्त डिटेलिंग वाली बात बताऊं, इसमें प्राइवेसी शटर मिलता है, तो अगर आपको वेबकैम यूज नहीं करना तो आप उसको बंद कर सकते हो। एंड अगर इसके वेबकैम की बात करें तो इसमें हमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मैं अभी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों ये है इसका वेब कैमरे का सैंपल है, और ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है तो कोई खास तो हमें चीज़ें मिलेंगी नहीं, बट हाँ लग रहा है ऑनलाइन कॉल्स के लिए तो ठीक है। ये एक्सपोजर अच्छे से मैनेज कर रहा है, और माइक की जो क्वालिटी है वो तो आपको पता चली जाएगी जब आप इसको देखोगे। सो वीडियो देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लैपटॉप किन लोगों के लिए बना है और किन के लिए नहीं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, या सिर्फ आपको प्रोडक्टिविटी के लिए एक लैपटॉप चाहिए, उन लोगों के लिए तो ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, क्योंकि 30,000 के अंदर ये i3 13th जेन प्रोसेसर दे रहा है। अगर आप इसके कॉम्पिटिशन के साइड देखोगे, ब्रांड्स इस प्राइस में इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर तक देते हैं। तो यार ओवरऑल तो देखो ये लैपटॉप मुझे बहुत सही लगा। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। अगर आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइड वाली लिस्ट ज्यादा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, और आपके यूज केस के हिसाब से नेगेटिव्स ज्यादा है तो आप इसको इजीली इग्नोर भी कर सकते हो। लैपटॉप का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके देख सकते हो। और इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।